अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वाइज में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये दुनिया ऐसी बेशुमार चीजों से भरी पड़ी है जिसको हमारा दिमाग समझने से कासिर है। जिस तरह अक्सर लोग जिन्नात पर यकीन नहीं करते, हालांकि उसका जिक्र कुरान पाक में भी मुतादिद बार आया है। इसी तरह बहुत से लोग बाज़ मामलात मेडिकल साइंस को भी तस्लीम नहीं करते। वो अपने पुराने घिसे पिटे टोटके या सुनी सुनाई बातों पर तकिया कर लेते हैं। जबकि जिस तरह जिन्नात का वजूद बढ़ा, इसी तरह मेडिकल साइंस भी बहुत अहमियत की हामिल है। हम इन दोनों के वजूद को जुटा नहीं सकते। तो आखिर क्यों कुछ लोग आज भी इन दोनों को तस्लीम नहीं करते और बहुत नुकसान उठाते हैं। आज की कहानी इसी तरह की है, जिसमें एक लड़का जिसे दौरे पड़ते थे, आखिर क्यों उसके साथ ये कैफियत चलती रही कि वो मौत के मुंह तक जा पहुंचा। जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक लड़की की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उसे दौरे पड़ते जो 1 या 2 मिनट तक जारी रहते और फिर वो ठीक हो जाता। पहले उसके वालिदैन ने गांव के डॉक्टर्स को चेक करवाया, और उस लड़की की हालत कहाँ ठीक होने वाली थी। गांव के कुछ लोगों का ख्याल ये था कि उसे स्कूल ना जाना पड़े, इसलिए ये ऐसे ड्रामे करता है। अभी थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि उस लड़के को बहुत तेज दौरे पड़ने लगे, और अब वो इस हालत में आवाजें भी देने लगा और बेहोश हो जाता। उसके घर वाले और रिश्तेदारों ने कहा कि उसके साथ कोई जिन वगैरह का मसला है, इसे किसी आमिल या पीर के पास ले जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में जो एक बात अहम थी वो ये थी कि उसे जितना भी खाना देते वो खा जाता। उसकी हालत ये थी कि वो दिन ब दिन कमजोर से कमजोर होता जा रहा था, और दौरे भी अब बहुत बढ़ते जा रहे थे। अब उसके घर वालों को यकीन हो गया था कि वाकई उसके साथ कोई जिन का मसला है। अब क्या था, एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। उसे हर पीर आमिल के पास ले जाया गया। आपको बताती चलूं कि यह आमिल और पीर वगैरह नजर न्याज और पैसे बहुत देते हैं। उसके वालिदैन से भी बहुत लिए। जिसके पास भी जाते वो अपनी फरमाइशें पूरी करवाते और चले जाते। बस इस बेचारी की हालत दिन ब दिन से बदतर होती गई। ये अब चलने के भी काबिल ना रहा। आखिरकार उस लड़के को उन साहब के पास ले जाया गया जिन्हें हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत मानते हैं। आपको बताते चलूं, वो असली सैयद ज़ादे हैं और उनका आस्ताना डडियाल में है। वो कहते हैं ना कि घर के पीर को कोई पीर नहीं मानता। यही हालत हमारी है। हम बहुत कम ही उनके यहाँ जाते हैं। वही साल में एक बार लाजमी सब मुरीदों के घर आते हैं। वो आम पीरों की तरह मांगते नहीं हैं। तो सब उस लड़के को उनके पास लेके गए। पीर साहब ने उसको देखा और गुस्से में कहा कि जब ये मौत तक जा पहुंचा है, इसे अब मेरे पास लाए हो। उन्होंने कुछ तावीज दिया और डॉक्टर के पास ले जाने का कहा, और ये कहा कि मेरे पास दोबारा ना आना। तो उसके वालिदैन लड़के को लेकर घर आ गए, और उस लड़के की हालत अब बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। और उसके घर वाले पीर साहब से नाराज थे कि उन्होंने हमारी बेइज्जती की है और हमारे लड़के का भी इलाज नहीं किया। उन्हीं दिनों उस लड़के के एक तायब जो कि इंग्लैंड में मुकीम थे, उस लड़के की हालत गैर सुनकर घर आ गए, और वो पीरों आमिलों को नहीं मानते थे। उन्होंने घर वालों से जिद की कि वो एक बार उसे अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। उन्होंने लड़के को साथ लिया और रावलपिंडी के एक बड़े हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वहां उस लड़के के अच्छी तरह टेस्ट हुए। उसके अंदर की हर चीज को जांचा गया और उसका इलाज करने लगे, और एक ही हफ्ते में वो लड़का बेहतर हो गया। उसके दौरे खत्म हो गए। तो डॉक्टर ने कहा कि इस लड़के को कभी करंट लगा था। तो घर वालों ने कहा कि हाँ, वाकई इसको एक दफा बहुत शदीद करंट लगा था। तो सारे मोहल्ले को भी पता था। पर सवाल ये था कि इस करंट ने 5-6 साल बाद
اپنا اثر کیسے کیا؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کرنٹ نے اس کے دل و دماغ میں محرک ویوز پیدا کر دیے تھے، جس کا اثر اب ہوا ہے کیونکہ اسے ضرور کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے گھر میں کچھ ٹائم پہلے لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں گھر بھی بدلنا پڑا۔ تو ڈاکٹر نے کہا بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہوا اور اسے دورے پڑنے لگے۔ اب وہ لڑکا مکمل ٹھیک ہے اور اب وہ دبئی میں ہوتا ہے، پر آج بھی وہ دوائی لازمی کھاتا ہے۔